लाइन का हम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ना। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं ना। तो आइए समझते हैं। तो समचतुर्भुज में रोम्बस के लिए हमें क्या पता है बच्चों, रोम्बस में हम कुछ बेसिक बातें जानते हैं। और वो बेसिक बातें क्या है जो हम जानते हैं, अगर रोम्बस है बच्चों, अगर रोम्बस है, अगर समचतुर्भुज है, तो अगर समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ऑल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात को समझिएगा अच्छे से। तो ये हम अपना क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ बात समझिएगा। तो ये मैं एक पॉइंट यहाँ पे ए ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिया, बी। अगर हमें रोम्बस बनाना हुआ, समचतुर्भुज बनाना हुआ, तो हमें कितने पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, 4। तो हमने एक यहाँ ले लिया, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक और ले लेना। तो इनके और इनके सीध में यहाँ पे ले लें क्या, ऐसे ना। ये आपका पॉइंट सी है। बताइए अब इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक हमारा रोम्बस बन जाएगा, एक समचतुर्भुज बन जाएगा कि नहीं। अब ध्यान समझें, ये ओ से ए तक, क्या ये ओ से ए तक अगर हम स्मॉल ए लेट कर लें, ओ से ए तक अगर हम स्मॉल ए लेट कर लें, तो ये ओ से बी तक भी क्या होगा, स्मॉल ए ही होगा कि नहीं। क्यों होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि रोम्बस है, क्या है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तो उसकी ऑल साइड इक्वल होती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ए यूनिट है तो ये ऊपर भी ए यूनिट होगा कि नहीं होगा। क्लियर है बात। अब मैं आपसे कहूँ, अब क्या करें, आप बी को सी से ज्वाइन कर दें, बी को सी से ज्वाइन कर दें और सी को ए से ज्वाइन कर दें। इस तरीके से आपका रोम्बस कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं ए का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या बताओगे, ए का कोऑर्डिनेट बताइए। यस गाइस, स्मॉल ए कामा 0 हो जाएगा कि नहीं, और बी का बताएं 0 कामा स्मॉल ए। क्लियर है बात। और इसका बताएं, सी का बताएं, तो जाने साहो बताएं। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, गुड, ए कामा ए होगा, क्योंकि ये स्मॉल ए है तो ये भी तो स्मॉल ए ही हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। तो ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, तो ये क्या हो गया, स्मॉल ए कामा 0। ठीक है, आपको प्रूफ दैट क्या करना है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं, क्या हैं, डायगोनल्स, जो बीकर्ड्स हैं, तो बीकर्ड्स क्या होंगे, डायगोनल्स यही तो होगा। ध्यान समझें, ये बच्चों आपका डायगोनल्स है कि नहीं, ये पहला डायगोनल है कि नहीं, बताओ, ये पहला डायगोनल है। और ये आपका अगला वाला डायगोनल है कि नहीं, ये 2 डायगोनल है कि नहीं। तो ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं, किस पे, राइट एंगल पर, किस पे, समकोण पर। ये ऐसा कह रहा है कि नहीं, जो बीकर्ण है किस पे काटते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे। तो मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ दैट करो, ऐसा कह रहा है प्रूफ दैट करो, समझ रहे हो ना। तो क्या प्रूफ दैट करना है, समझ पाएगी नहीं बात को। प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ दैट करना है कि जो डायगोनल कौन है यहाँ पर, ओसी, और यहाँ पर क्या है, AB। तो ओसी और AB क्या है बच्चों, समकोण पर। डायगोनल समकोण पर मतलब एक दूसरे के लंबवत होना, परपेंडिकुलर होना ना। समकोण का क्या मतलब है, राइट एंगल होने का मतलब परपेंडिकुलर होना हुआ कि नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि आपको ये प्रूव करना है कि OC जो है AB पे क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर से होता है। समकोण का मतलब लंबवत से होता है। तो अगर आपको डायगोनल्स राइट एंगल प्रूफ दैट करना हुआ, दैट मीन्स कि डायगोनल्स ना एक दूसरे के क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये बेटा परपेंडिकुलर हैं, अब हमने कोऑर्डिनेट में, स्ट्रेट लाइन में क्या कंसेप्ट पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर के केस में हम क्या जानते हैं बच्चों ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता है, प्रवणताओं का गुणनफल क्या हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम OC और AB की क्या निकालें बच्चों, स्लोप, तो पक्के से क्या आनी चाहिए, अगर हम ये चीज़
OC और AB की स्लोप का प्रोडक्ट -1 लाने में कामयाब हो गए तो हम ये कहने में भी कामयाब हो जाएंगे कि OC क्या है, परपेंडिकुलर AB है। अगर OC परपेंडिकुलर AB है दैट मीन्स कि जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दैट मीन्स यही तो हुआ कि जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। बोलो हर चीज़ें मतलब आधार से लिंक है, समझ रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे राइट एंगल बोला तो हम परपेंडिकुलर वाला है, और परपेंडिकुलर से हम जानते थे कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता है, -1। तो हमें क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। क्या करना है बताएं, सॉल्व अब स्टार्ट होगा। सॉल्व में फर्स्ट में हम क्या करें बताएं, यहाँ पर सॉल्व में हम क्या करें, OC की स्लोप निकालें। OC के क्या निकालें, स्लोप। O है तो इसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे राइज अपॉन रन तो लगाएं आप। अब आप समझ गए हैं, चलें बच्चों यहाँ तक करें आप। OC की स्लोप निकालें, यस गाइस, OC की स्लोप निकालें। हाँ निकालें, जल्दी से निकालें आप लोग निकालें बच्चों, कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू बच्चों a है, y1 है क्या, y1 0, x2 की x1 की 0, तो a अपान a तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया कि नहीं। चलें और किसकी स्लोप निकालना पड़ेगा, AB की। तो फार्मूला क्या लगेगा, अगेन यही तो लगेगा, राइज अपॉन रन ना। अब फिर से आपको नहीं रिटर्न करना है, एक बार तो आपने रिटर्न किया ही है। अब AB की स्लोप निकालें, तो ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा, ये भी x2 y2 ना। तो क्या हो जाएगा बोलें, तो यहाँ पे देखें आप क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू a है, y1 की 0, x2 की वैल्यू देखें क्या है 0 और x1 की क्या है a। तो अब करेंगे a अपान -a आएगा ना, तो -1 आएगा, कौन कह रहा है 1 आएगा, बताएं। 0 -a मतलब -a ना, भूल गए। अब ये बेसिक बात है कि अगर 0 -1 कर रहे हो तो -1 ही तो आएगा, 0 -2 तो -2 ही तो आएगा। 0 -a मतलब क्या ना, आप लोग अपनी औकात दिखाने में बाज नहीं आते, तुरंत दिखा जाते हैं, बहुत अच्छी बात। किसी को भी x1 y1 x2 y2 मानिए, लेकिन आपका -1 ही आएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, मान रखना सीखिए, ठीक है। नज़रिए बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। तो यहाँ पे OC और AB की स्लोप आ गई है कि नहीं बताए। अब इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1 क्या आना चाहिए। तो आ रहा है कि नहीं, देखें आप, आ रहा है कि नहीं, 1 × -1 देखिए आ गया कि नहीं। तो आप क्या कहने में कामयाब हो गए, ये क्या कि OC परपेंडिकुलर AB, और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, राइट एंगल है, मतलब डायगोनल्स क्या हुए, ईच अदर क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम आप कर लेंगे। ओके, नोट करें, कॉपी कर लें।